और चलिए बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया और आज सुबह की शुरुआत भी बारिश के साथ ही अगले 48 घंटे भारी पड़ सकते हैं और इसलिए गुरुग्राम समेत तमाम जो ऐसे इलाके हैं जहां जलभराव की समस्या गंभीर हो जाती है वहां के लिए एहतियातन निर्देश भी जारी किए गए। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 5 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को इसी के साथ गर्मी से बड़ी राहत और आज भी लगातार बारिश हो रही है और बीते दिन भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी। कल के लिए भी येलो अलर्ट है। आंधी तूफान की भी आशंका है, भारी बारिश भी हो सकती है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद भारी बारिश की आशंका जताई गई है। और भारी बारिश के बीच खासतौर पर गुरुग्राम के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। कॉर्पोरेट ऑफिसेज के लिए ये अलर्ट है और कहा गया है कि लोग अपने घर से रहकर के काम करें, वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है क्योंकि आपको मालूम है कि साइबर सिटी गुरुग्राम जब भी बारिश होती है तो वहां पर किस तरीके से ट्रैफिक जाम की समस्या हो जाती है। इसी वजह से प्रशासन ने एहतियातन ये सलाह दी है। कल भी बारिश के बीच 10 किलोमीटर का लंबा जाम देखने को मिला था। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मानसून की पहली ही बारिश में दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। मौसम में आए इस बदलाव की वजह से हवाई यातायात पर भी असर पड़ा। खराब मौसम को देखते हुए एयरलाइन कंपनीज ने यात्रियों के लिए बाकायदा गाइडलाइन जारी की है और ये कहा भी है कि अगर वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, उनकी फ्लाइट है तो कम से कम टाइमिंग्स देख ले, फ्लाइट का स्टेटस क्या है ये पता कर ले, फिर ही घर से बाहर निकले। पहली बारिश में कल लंबा जाम देखने को मिला था गुरुग्राम में। जलभराव के बाद हर साल इसी तरह के हालात गुरुग्राम में देखने को मिलते हैं। और चलिए आपको ले चलते हैं माया नगरी मुंबई, जो कि इस वक्त बारिश की वजह से त्राही त्राही कर रही है और मौसम विभाग ने आज के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया। खासतौर पर लोगों को आज बहुत जरूरी काम ना हो तो बाहर निकलने से मना किया गया है। पालघर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। होर्डिंग्स, जर्जर इमारतों, इनसे दूर रहने की सलाह दी गई है। मुंबई में बारिश को ऑरेंज अलर्ट है। मुंबई में एक तरफ सड़कें जलमग्न है तो वहीं ट्रेन की पटरियां भी पानी में गुम हो गई हैं, जिससे ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। बीते 7 दिनों में हुई बारिश ने मुंबई को बेहाल कर रखा है। महाराष्ट्र के कई शहरों में आसमानी संकट अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग ने मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जारी किया है। महाराष्ट्र में महाआफत, कुदरत का डबल प्रहार, भूस्खलन, मूसलाधार बारिश से हाहाकार। मुंबई, पुणे, नासिक, पालघर, इन सभी इलाकों में एक जैसे हालात। शहर की सड़कों से लेकर हाईवे तक पानी में समाये हुए हैं। कहीं लगातार बारिश से जिंदगी पटरी से उतर चुकी है तो कहीं लैंडस्लाइड से लोगों की जान पर बनाई है। नासिक डेंजर मोड में है। यहाँ की तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश यहाँ किस कदर कहर बनकर बरसी है। गोदावरी नदी उफान पर है। एहतियातन त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। बड़े मंदिरों को बंद रखने का फैसला किया गया है। त्र्यंबकेश्वर के साथ सप्तशृंगी मंदिर में भी भक्तों की एंट्री पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। त्र्यंबकेश्वर, पंचवटी, घोटी समेत नासिक का बड़ा इलाका जलमग्न हो चुका है। शहर में सड़कों पर पानी भरा हुआ है तो गांव में पुल सैलाब में बह गए हैं। हम त्र्यंबकेश्वर के पास एक ऐसे ही गांव के पास खड़े हैं जहां पर आप देखें नदी में काफी ज्यादा बहाव होने की वजह से एक टेम्पररी रास्ता बनाया गया था गांव को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन वो पानी के बहाव में पूरी तरीके से बह गया है। सामने आप जेसीबी मशीन से देख सकते हैं, पूरे जो मिट्टियां इसके ऊपर थी उसे काट कर साइड किया जा रहा है और गांव को कनेक्ट करने के लिए एक टेम्पररी रास्ता भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जो नया रास्ता बनाया जा रहा है। एडिशनल बारिश के साथ साथ भूस्खलन ने भी लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी है। मुंबई नासिक रूट पर कसार घाट के पास अचानक लैंडस्लाइड से मलबा सड़क पर आ गया। नासिक जैसा ही हाल पुणे का भी है। पुणे में लगातार बारिश हो रही है और अब बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में भी पहुंच गया है। कई फीट तक पानी जमा हुआ है। लोग अपने घर को छोड़कर ताला लगाकर सरकारी स्कूल में शरण ले रहे हैं। पुणे के चिंचवाड़ में स्थित प्राचीन मौर्य गोसावी मंदिर भी पानी में डूबा हुआ है। 4 से 5 दिनों में जिस तरीके से भारी बारिश पुणे के अंदर देखने को मिली है, इसके जो तमाम पुणे के शहरी इलाके हैं वहां तक
पानी पहुंच चुका है। इस वक्त हम चिंचवाड़ में मौजूद हैं, पुणे का ये शहर, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये जो मोरया गोसावी मंदिर है, जो पुणे का प्राचीन मंदिर है, काफी ज्यादा मशहूर है। दूर दूर से लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। और अगर आप पूरे मंदिर को देखेंगे तो मंदिर का पूरा हिस्सा आपको यहाँ पर पानी में डूबा हुआ नजर आएगा। ऊपर का छत का हिस्सा अगर छोड़ दें तो नीचे का पूरा दरवाजा देखिए, इसके अलावा नीचे का जो बाउंड्री है वो पूरे तरीके से यहाँ पर जल में मग्न है। महाराष्ट्र के पालघर में भी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मंगलवार को मरीज को ले जा रही कार बाढ़ के पानी में फंस गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय युवाओं ने मौके पर पहुंचकर कार में सवार यात्रियों और मरीज को सुरक्षित बाहर निकाला। और चलिए बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई आपको बताते हैं, दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया और आज सुबह की शुरुआत भी बारिश के साथ ही अगले 48 घंटे भारी पड़ सकते हैं और इसलिए गुरुग्राम समेत तमाम जो ऐसे इलाके हैं जहां जलभराव की समस्या गंभीर हो जाती है, वहां के लिए एहतियातन निर्देश भी जारी किए गए। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 5 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को इसी के साथ गर्मी से बड़ी राहत। और आज भी लगातार बारिश हो रही है और बीते दिन भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी। कल के लिए भी येलो अलर्ट है। आंधी तूफान की भी आशंका है, भारी बारिश भी हो सकती है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद भारी बारिश की आशंका जताई गई है। और भारी बारिश के बीच खासतौर पर गुरुग्राम के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। कॉर्पोरेट ऑफिसेज के लिए ये अलर्ट है और कहा गया है कि लोग अपने घर से रहकर के काम करें। वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है, क्योंकि आपको मालूम है कि साइबर सिटी गुरुग्राम जब भी बारिश होती है तो वहां पर किस तरीके से ट्रैफिक जाम की समस्या हो जाती है। इसी वजह से प्रशासन ने एहतियातन ये सलाह दी है। कल भी बारिश के बीच 10 किलोमीटर का लंबा जाम देखने को मिला था। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मानसून की पहली ही बारिश में दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। मौसम में आए इस बदलाव की वजह से हवाई यातायात पर भी असर पड़ा। खराब मौसम को देखते हुए एयरलाइन कंपनीज ने यात्रियों के लिए बाकायदा गाइडलाइन जारी की है और ये कहा भी है कि अगर वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, उनकी फ्लाइट है, तो कम से कम टाइमिंग्स देख ले, फ्लाइट का स्टेटस क्या है ये पता कर ले, फिर ही घर से बाहर निकले। पहली बारिश में कल लंबा जाम देखने को मिला था गुरुग्राम में। जलभराव के बाद हर साल इसी तरह के हालात गुरुग्राम में देखने को मिलते हैं। और चलिए आपको ले चलते हैं माया नगरी मुंबई, जो कि इस वक्त बारिश की वजह से त्राही त्राही कर रही है और मौसम विभाग ने आज के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया है। खासतौर पर लोगों को आज बहुत जरूरी काम ना हो तो बाहर निकलने से मना किया गया है। पालघर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। होर्डिंग्स, जर्जर इमारतों, इनसे दूर रहने की सलाह दी गई है। मुंबई में बारिश को ऑरेंज अलर्ट है। मुंबई में एक तरफ सड़कें जलमग्न है तो वहीं ट्रेन की पटरियां भी पानी में गुम हो गई हैं, जिससे ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। बीते 7 दिनों में हुई बारिश ने मुंबई को बेहाल कर रखा है। महाराष्ट्र के कई शहरों में आसमानी संकट अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग ने मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जारी किया है। महाराष्ट्र में महाआफत। कुदरत का डबल प्रहार। भूस्खलन, मूसलाधार बारिश से हाहाकार। मुंबई, पुणे, नासिक, पालघर, इन सभी इलाकों में एक जैसे हालात। शहर की सड़कों से लेकर हाईवे तक पानी में समाये हुए हैं। कहीं लगातार बारिश से जिंदगी पटरी से उतर चुकी है तो कहीं लैंडस्लाइड से लोगों की जान पर बनाई है। नासिक डेंजर मोड में है। यहाँ की तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश यहाँ किस कदर कहर बनकर बरसी है। गोदावरी नदी उफान पर है। एहतियातन त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। बड़े मंदिरों को बंद रखने का फैसला किया गया है। त्र्यंबकेश्वर के साथ सप्त श्रृंगी मंदिर में भी भक्तों की एंट्री पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। त्र्यंबकेश्वर, पंचवटी, घोटी समेत नासिक का बड़ा इलाका जलमग्न हो चुका है। शहर में सड़कों पर पानी भरा हुआ है तो गाँव में पुल सैलाब में बह गए हैं। हम त्र्यंबकेश्वर के पास एक ऐसे ही गांव के पास खड़े हैं जहां पर आप देखें नदी में काफी ज्यादा बहाव होने की वजह से एक टेम्पररी रास्ता बनाया गया था गांव को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन वो पानी के बहाव में पूरी तरीके से बह गया है। हमने आप जेसीबी मशीन से देख सकते हैं पूरे जो मिट्टियां इसके ऊपर थी उसे काट कर
साइड किया जा रहा है और गांव को कनेक्ट करने के लिए एक टेम्पररी रास्ता भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जो नया रास्ता बनाया जा रहा है। एडिशनल बारिश के साथ साथ भूस्खलन ने भी लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी है। मुंबई नासिक रूट पर कसार घाट के पास अचानक लैंडस्लाइड से मलबा सड़क पर आ गया। नासिक जैसा ही हाल पुणे का भी है। पुणे में लगातार बारिश हो रही है और अब बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में भी पहुंच गया है। कई फीट तक पानी जमा हुआ है। लोग अपने घर को छोड़कर ताला लगाकर सरकारी स्कूल में शरण ले रहे हैं। पुणे के चिंचवाड़ में स्थित प्राचीन मौर्य गोसावी मंदिर भी पानी में डूबा हुआ है। 4 से 5 दिनों में जिस तरीके से भारी बारिश पुणे के अंदर देखने को मिली है, इसके जो तमाम पुणे के शहरी इलाके हैं वहां तक पानी पहुंच चुका है। इस वक्त हम चिंचवाड़ में मौजूद हैं, पुणे का ये शहर, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये जो मौर्य गोसावी मंदिर है, जो पुणे का प्राचीन मंदिर है, काफी ज्यादा मशहूर है। दूर दूर से लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं और अगर आज पूरे मंदिर को देखेंगे तो मंदिर का पूरा हिस्सा आपको यहाँ पर पानी में डूबा हुआ नजर आएगा। ऊपर का छत का हिस्सा अगर छोड़ दें तो नीचे का पूरा दरवाजा देखिए, इसके अलावा नीचे का जो बाउंड्री है वो पूरे तरीके से यहाँ पर जल में मग्न है। महाराष्ट्र के पालघर में भी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मंगलवार को मरीज को ले जा रही कार बाढ़ के पानी में फंस गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय युवाओं ने मौके पर पहुंचकर कार में सवार यात्रियों और मरीज को सुरक्षित बाहर निकाला।